इसका नाम मदन है जो एक बाइक राइडर्स है और मदन के बहन का नाम राजलक्ष्मी था जो मदन का बहुत ख्याल रखती थी। दोनों भाई बहनों के बीच बहुत प्रेम भाव था। मदन के उसके बहन के अलावा कोई नहीं होता है। इनके एक छोटी सी दुकान होती है इडली ठोसे की, जिससे वह घर चलाते थे। मदन भी अपने बहन से बहुत प्यार करता था। जो भी उसके बहन के बारे गलत बोलता उसकी बैंड बजा देता था। एक बार मदन को उसके शहर का गुंडा उसे अपने सुपर बाइक के साथ रेस लगाने का चैलेंज देता है। मदन अपने खटारा बाइक से रेस लगाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रेस स्टार्ट हो जाती है। वह दोनों बहुत स्पीड में सड़क पर लोगों के बीच से चल रहे थे, इसलिए ट्रैफिक पुलिस वाला दोनों को रोकने की कोशिश करता है तो मदन को पकड़ लेता है, लेकिन दूसरा राइडर्स पुलिस वाले को गिराकर भाग जाता है। फिर यह पुलिस वाला मदन को लड़कियों के कपड़े पहनाकर सबके सामने से लेकर जेल लेके जाता है और मदन का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल देता है। मदन थाने में पुलिस वाले को आंखें दिखा रहा था, इसलिए पुलिस वाले मदन की धुलाई कर देते हैं। फिर उसके दोस्त पुलिस वाले को पैसा देकर छुड़वा लेते हैं। अब मदन अपने भुआ के साथ राजलक्ष्मी के लिए रिश्ता देखने जाता है। राजलक्ष्मी मदन को अपने जीजा से मिलाने के लिए अपने पास बुलाती है। मदन अपने जीजा को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसका जीजा तो पुलिस वाला निकला और उसने मदन के साथ बहुत गलत किया था। पुलिस वाला राजलक्ष्मी को कहता है, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? तो राजलक्ष्मी कहती है हाँ। यह सुनकर मदन को बहुत बुरा लगता है। फिर यह लोग जाने वाले होते हैं तो पुलिस वाला तीनों का अपने साथ फोटो खींच लेता है। पुलिस वाला अपने परिवार को भी राजलक्ष्मी से रिश्ता पक्का करने के बोल देता है और राजलक्ष्मी को भी लड़का पसंद आ जाता है। अब एक दूसरे को नंबर भी मिल जाता है और पूरे दिन कई घंटों तक बातें करते रहते थे और अब एक दूसरे को पसंद भी आ जाते हैं। साथ में घूमते कॉफी पीते। लेकिन मदन को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वो पुलिस वाले को देखकर बहुत छीड़ता था। एक बार रात को मदन ट्रैफिक लाइन पर अपने जीजा को देखकर अपने दोस्तों को बेवड़ों जैसी एक्टिंग करने को बोलता है। पुलिस वाले इनको बेवड़े समझकर रोक लेते हैं और चेक करते हैं तो मीटर कुछ नहीं बताता है, इसलिए पुलिस वाला समझ जाता है। अब पुलिस वाले के फैमिली वाले राजलक्ष्मी के घर आते हैं तो बीच में मदन के दोस्त इनको रुकवा कर इनको पूरे मोहल्ले में घुमाकर वापस वही छोड़ देते हैं। इसीलिए ये आदमी मदन से बोलता है, तो हमें इतना क्यों घुमाया? तो मदन कहता है, मैंने बोला था मेरे दोस्तों को कि पूरी गली में घुमा देना जिससे जान पहचान हो जाए। फिर मदन अपने घर लेके जाता है। फिर सभी लोग चाय कॉफी पी रहे, तभी मदन दोस्तों को अंदर बुलाता है जो धुआं की मशीन लेकर घर के अंदर घुस जाते हैं। मच्छर मारने का बहाना बनाकर धुएं से सभी को परेशान कर देते हैं। फिर पुलिस वाले का बड़ा भाई सभी बात पुलिस को बोल देता है कि वह लोग ठीक नहीं है। तो पुलिस कहता है, लड़की तो अच्छी है ना? मदन को एक लड़की दिखती है जो बहुत खूबसूरत, जिसे देखकर मदन प्यार में पागल हो जाता है। तभी लड़की फिसलकर नीचे गिर जाती है। मदन उसकी मदद करता है। फिर लड़की चली जाती है। तभी मदन उन राइडर्स को देखता है जिसने उसके साथ रेस लगाई। मदन उनसे कहता है, डर गया है क्या? फोन नहीं उठा रहा है? तभी लड़का मदन को उसका वीडियो दिखाकर बोलता है, हम मर्दों के साथ रेस लगाते हैं, समझा? यह देखकर मदन बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर जाता है तो देखता उसके घर पुलिस वाला खड़ा था। उसके बहन से लगाव से बात कर रहा था और पुलिस वाले उसके बहन को कुछ गिफ्ट भी दिया था। मदन चुपचाप घर के अंदर चला जाता है, इसलिए राजलक्ष्मी भी घर के अंदर जाती है और मदन से बोलती है, क्या हुआ? तो मदन कहता है, वो आदमी मुझे पसंद नहीं है और गुस्सा होकर पुरानी तस्वीर तोड़ देता है। राजलक्ष्मी भी इस रिश्ते को मना कर देती है, क्योंकि राजलक्ष्मी ने मदन को बचपन में वादा किया हुआ था कि उसके पसंद से लड़के से शादी करेगी। इसलिए राजलक्ष्मी मदन से कहती है, तुझे पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है, जहाँ उसे वापस देकर आ। और राजलक्ष्मी मदन के सामने ही उस पुलिस वाले के नंबर डिलीट कर देती है। फिर मदन अपने आवरो दोस्तों के साथ स्पीड में बाइक चला रहा था, इसलिए पुलिस वाला मदन को पकड़ लेता है और उसे बाइक धीरे चलाने को कहता है तो मदन उससे बदतमीज से बातें करने लगता है और अपने बहन को फोन लगाकर पुलिस वाले को देता है। तो राजलक्ष्मी कहती है, चोरी, ये रिश्ता मेरे भाई को पसंद नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ प्लीज। और पुलिस वाले जो उसके बहन को गिफ्ट दिया था उसे भी पुलिस वाले के सामने तोड़ देता है। लेकिन पुलिस वाला मदन को कहता है, आज से तू मेरा साला है। लेकिन मदन भी इस रिश्ते को तोड़वाने के लिए अपने भुआ को पुलिस वाले के बारे में गलत बताता है। लेकिन मदन की भुआ रिश्ते को कैंसिल करने से मना कर देती है और कहती है 10 दिन में राजलक्ष्मी की शादी है। राजलक्ष्मी के लिए दूसरा अच्छा लड़का ढूंढने के लिए मैरिज ब्यूरो जाता है तो वहाँ पर मदन को कविन दिखती है, जो पहले दोनों कई बार मिल चुके थे। कविन मदन से कहती है, लड़का देखना है? मदन कहता है, हाँ, मेरे बहन के लिए अच्छा लड़का देखना है। इसलिए कविन मदन को ऑफिस में ले जाती है और कहती है 2 महीने में शादी हो जाएगी। लेकिन मदन कहता है, हमें 10 दिन में शादी करने वाला लड़का देखना है। इसलिए कविन मदन को कंप्यूटर में बहुत सारे लड़कों के फोटो दिखाती है, लेकिन मदन को एक भी लड़का पसंद नहीं आता है। मदन कविन द्वारा लड़कों के भेजे गए फोटो राजलक्ष्मी को दिखाता है तो राजलक्ष्मी कोई भाव नहीं देती है। अब रोज कविन मदन को लड़कों के फोटो दिखाती है, लेकिन मदन को एक भी पसंद नहीं आता है और मदन के घर पर लड़के वाले राजलक्ष्मी को देखने आते हैं और राजलक्ष्मी के साथ अजीब व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए मदन उनको पीट कर घर से भगा देता है। कविन और मदन अब साथ रहकर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मदन कविन को झुमके गिफ्ट करता है और उधर पुलिस वाले के परिवार वाले पुलिस वाले के लिए लड़की देख रहे थे। मदन की चाची कहती है, बैक वालों का फोन है, अंग्रेजी बात कर रहे हैं, इसलिए बात करने के लिए राजलक्ष्मी को फोन देती है। तो मदन फोन ले लेता है क्योंकि कॉल पर पुलिस वाला था जो राजलक्ष्मी से बात करना चाहता था। फिर दूसरे दिन मदन राजलक्ष्मी के रिश्ते के लिए लड़के को राजलक्ष्मी से मिलाता है तो उधर पुलिस वाला आकर लड़के को राजलक्ष्मी और उसका फोटो दिखाता है, इसलिए यह रिश्ता भी करने से लड़का मना कर देता है। लेकिन मदन और कविन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब मदन और कविन एक दूसरे को किस कर देते हैं और मदन कविन को अपने बाइक पर बिठाने के लिए उसके
एक्टिवा को खराब का बहाना बनाकर कविन को अपने पीछे बिठाता है और रात को एक दूसरे फोन पर खूब बातें करते थे। अब मदन राजलक्ष्मी के लिए एक लड़का फिक्स करता है जो एक टीचर होता है और इस रिश्ते के लिए राजलक्ष्मी भी हाँ कर देती। ये सब कांस्टेबल देख रहा था और अपने सर को कॉल करके बता देता है। अब राजलक्ष्मी की शादी उस लड़के से फिक्स हो जाती, इसीलिए मदन खुश होकर वापस उसके और राजलक्ष्मी की तस्वीर को ठीक करवाकर दीवार पर लगाता है और शादी के इनवाइट कार्ड पसंद करने को राजलक्ष्मी को देता है। तभी राजलक्ष्मी किचन में जाती है तो राजलक्ष्मी बिल्ली से डरकर ऊपर चढ़ जाती है और मदन बिल्ली को पकड़ने के लिए बिल्ली के पीछे भाग जाता है। राजलक्ष्मी इसका फायदा उठाकर कविन से बात करती है। कविन राजलक्ष्मी को एक रेस्टोरेंट में बुलाता और राजलक्ष्मी से बोल, मैंने जितने भी लड़कों के फोटो दिखाए वो तुम्हें पसंद नहीं आए, मुझे पता है तुम किसी और से पसंद करती हो, बता दो। तो राजलक्ष्मी सारी उस पुलिस वाली बात कर देती है। तो कविन कहती है शादी कर लो। तो राजलक्ष्मी मदन की बात उसे बताती है तो कविन कहती है मैं तुम्हारे भैया से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करता है।